समाधि को 7 साल हो जाएंगे। इन 7 सालों में महाराज जी की अनेकों प्रेरणाएं, महाराज जी की इच्छाएं क्या अनुभवों के माध्यम से सामने आई। और वैसे तो हमेशा इस मंच से महाराज जी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देते रहे हैं, समझाते रहे हैं, बताते रहे हैं क्या करना है तुम्हें, तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें महान कार्य करना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, तुम साधारण नहीं हो। बहुत सारी चीजें महाराज जी ने हमारे सामने रखी। 2014 से पहले, समाधि से पहले भी महाराज जी जब से मिशन शुरू हुआ है ऐसी बातें करते रहे हैं, बताते रहे हैं, समझाते रहे हैं। यह बात अलग है कि हमें कितना समझ आया, हमने कितना समझा, लेकिन महाराज जी उसको बताते रहे हैं। आज मैं चाहूंगा क्योंकि महाराज जी की बातें की जाए, ये समय है, क्योंकि उन्होंने विश्व कल्याण के लिए, मानवता के लिए इतना बड़ा कार्य किया, इतना बड़ा एक मिशन संगठन खड़ा किया है जिसमें हजारों प्रचारकों ने अपने जीवन की आहुति दी है, जिसमें हजारों सेवादारों ने अपने जीवन की, साधिकाओं ने अपने जीवन की आहुति दी है। ऐसे मिशन के बारे में चर्चाएं होनी चाहिए, साधक समझ पाएं कि कितने महान मिशन के साथ वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ पाएं कि हम कैसे मिशन के साथ जुड़े हैं, महाराज जी का मिशन क्या है। मैं थोड़ा अतीत में जाऊंगा। वैसे तो आपके जीवन का भी अतीत से परिचित है, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, लेकिन आज उन चीजों को याद करना बहुत जरूरी है। सज्जनों, प्रेमियों, मेरे को जहां तक याद है इस मिशन के बारे में, 1987 के बाद तकरीबन 30-32 साल का सफर, लेकिन उससे भी पहले 5-7 साल पहले जब से महाराज जी एक छोटे से इलाके में आए, नूर महल के अंदर पहुंचे और उन्होंने इस महान मिशन की आरंभ किया। और उस वक्त मिशन का नाम नहीं, केवल सत्संग भवन कहते थे जहां महाराज जी ठहरे, सत्संग भवन। 1987 के बाद एक रूप, मैं ये कहना चाहता हूं, ये समाधि की जो भूमिका ये अचानक नहीं बनी। मुझे आज लग रहा है जैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये बातें याद करते हैं, ये भूमिका तुम्हारे ने 30 साल पहले रख दी थी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। वो योजनाबद्ध तरीके से अपना काम कर रहे थे। अगर मैं उस सफर को थोड़ा सा चलूं, ब्रीफ करूं आपके सामने, तो मैं समझता हूं कि हमने उस वक्त महाराज जी ऐसी बातें, हम जब नूरमहल जाते थे सुनते भी थे, प्रेमियों से सुनते थे, कई बातें महाराज जी के मुख से सुनते थे, कई वहां जो बहुत नजदीक प्रेमी होते थे उनसे सुनते थे। क्या सुनते थे? कि विश्व में शांति इसी ब्रह्म ज्ञान से आएगी। महाराज जी कहते हैं कि ये प्रचार पूरे विश्व में फैल जाएगा, जबकि नूरमहल से बाहर कोई जानता ही नहीं था उस वक्त, नूरमहल के अलावा कोई, क्योंकि वहां भी कुछ गिनती के, सैकड़ों की गिनती होगी, कुछ और ज्यादा नहीं, लेकिन बातें बहुत बड़ी थी। और उस वक्त ये नारा भी हमने सुना था वहां, जब वहां प्रोग्राम होता था, नारे लगते थे, विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान कहां से मिलेगा? यह मिशन की रजिस्ट्रेशन के बाद की बात है, जब यह नारा शुरू किया गया, जब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान रजिस्टर्ड हो गया, तो ब्रह्म ज्ञान कहां से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। तब भी तो कुछ खास नहीं था। महाराज जी ने कहना कि यह प्रचार के अंदर बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कितने प्रचारक होंगे, कितने साधु सन्यासी होंगे, भगवाधारी होंगे, पूरे देश में फैल जाएंगे। और प्रचार ऐसे फैलेगा जैसे सूखी घास पे आग फैलती चारों तरफ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं पाएगी। ऐसी ऐसी बातें करते थे। बहुत प्रचारक आएंगे, देश के हर स्थान में हमारे आश्रम बनेंगे। तो मैंने एक बार पूछा, महाराज जी दिल्ली में भी आश्रम बनेगा? क्योंकि हमें लगता था कि ये तो स्वप्न लग रहा था, क्योंकि नूरमहल से बाहर तो कोई जानता ही नहीं था। मैं कहा हाँ, दिल्ली में भी होगा, बंबई में भी होगा, कलकत्ता में भी होगा, मद्रास में भी होगा, ऐसी बातें कहते थे। अच्छा महाराज जी, हाँ, सब देश में हमारा प्रचार फैलेगा
और इस ब्रह्म ज्ञान से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा संगठन बनेगा। ऐसी ऐसी बातें सुन के कई बार ये मन है मनुष्य का, समझ नहीं आती, मानता नहीं है, क्योंकि उसकी बातों को कौन डिकोड कर सकता है, उसके विचारों को कौन समझ सकता, किसकी मति है इतनी, इसलिए नहीं समझ पाते थे। लेकिन ये चला तो महाराज जी की आज्ञा, क्योंकि महाराज जी के चरणों में प्रेम उन्होंने जोड़ दिया था, कृपा की थी, इसलिए हर एक बच्चे के अंदर, बूढ़े के अंदर, जवान के अंदर, जितने प्रेमी भी उस वक्त थे, इतने जोश से लबारेज रहते थे कि क्या कर देंगे ये, कुछ चंद लोग ही क्या कर देंगे। और उनको देख के बहुत जोश आता था, बहुत हिम्मत आती थी। कमाल है, कुछ तो चक्कर था, जबरदस्त चक्कर था। तो महाराज जी ने वहां हमें भी 1990 में दिल्ली में आरंभ करने की आज्ञा दे दी। मुझे याद है 15 फरवरी 1990 में, फरवरी में दिल्ली में एक छोटे से कमरे से लेके प्रचार शुरू किया। महाराज जी को जाके कहना, महाराज जी कोई आता ही नहीं, कोई सुनता नहीं, क्या करें? धैर्य रखो, एक समय आएगा दुनिया सुनेगी, बहुत सुनेंगे, बहुत लोग आएंगे। महाराज 5-7 लोग नहीं आते सुनने, नहीं आप चलते चलो, आगे बढ़ो। 1991 में 1 साल 4-5 महीने बाद रजिस्ट्रेशन संस्था की हुई। 1 साल तक चप्पलें घिस गई कि संस्था रजिस्टर कर रही है। हमारी संस्था रजिस्टर्ड, तभी हम प्रचार कर पाएंगे। 1991 21 जून को संस्था रजिस्टर्ड हुई। उसके बाद यह प्रचार 1991 से 1995 तक स्ट्रेट, स्पष्ट, सच सच, आग, सच सच एक आग है। तो ऐसे प्रचार शुरू हुआ, उसमें भी सूरमा लोग निकले उसको सुन के भी, ऐसे सच को स्वीकार करके भी लोग आगे आए और ये संगठन को ताकत मिली और धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगा। 1995 में महाराज जी ने इस सिस्टम में, काम में थोड़ा चेंज किया, राम कथाएं शुरू कर दी। राम कथाएं शुरू कर दी, एक नई चीज थी, एक स्पष्ट मैसेज आता था सत्संग का। अब कथा के माध्यम से, कथा में वो आध्यात्मिक पहलुओं को लोगों के सामने रखे, जिसका परिणाम क्या हुआ कि लोग इसके माध्यम से आगे आने लगे। काफी 2-3-4 साल, 5 साल तक ये राम कथा ही चली। फिर लोगों की मांग, नहीं इतनी बढ़िया कथा होती है, भागवत कथा भी हो। फिर भागवत कथा भी शुरू हुई। तो ये चलते चलते ये 2 साल के बाद भी, लेकिन 2 साल बाद क्या हुआ? 2 साल बाद महाराज जी की कृपा से पीतमपुरा आश्रम की जमीन हमें अलॉट हो गई, प्लॉट अलॉट हो गया। और उधर पंजाब में 1982 से ये मिशन शुरू हुआ और उन्होंने भी 1995 के अंदर जो आज 1982 से ये मिशन शुरू हुआ और उन्होंने भी 1995 के अंदर जो आज आश्रम है, ये आश्रम की जमीन ले ली। मतलब एक विराटता धारण करनी शुरू कर दी मिशन ने। जो महाराज जी के विजन, सपने हैं, वो साकार होने लगे, सामने आने। जो कभी कोई सोच नहीं सकता, वो चीजें घटित होने लगी। 1997 में पीतमपुरा का आश्रम बनना शुरू हो गया और 1998 में कंप्लीट हो गया। और उसके बाद 1999, मतलब 2 साल के अंदर, मतलब प्रचार का बहाव हो गया। हम पीतमपुरा के आश्रम को बड़ा आश्रम कहते थे, क्योंकि उससे पहले छोटे से आश्रम में थे। मुझे, क्योंकि मैं शुरू से दिल्ली रहा हूं, इसलिए मुझे ज्यादा दिल्ली का ज्ञान है। लेकिन मुझे पंजाब का नूरमहल, क्योंकि वो विराटता भी बड़ी विराट रूप में सामने, विशाल रूप में सामने आती गई। पता ही नहीं लगा किस वक्त क्या से क्या बन गया। ये उसकी कृपा। जैसी सूक्ष्म शक्ति आज उसकी काम कर रही है, उस वक्त भी स्थूलता के साथ साथ, स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शक्ति भी उसकी काम कर रही थी। इसलिए भैया ऐसा आसान नहीं है, इतना बड़ा संगठन। मैं तो आज की बात करता हूं, 7 साल बाद भी क्या रंग है, कैसी जनूनियत है, कैसा प्रेम और पागलपन है। जो प्रेमी है, जिनमें प्रेम है, वाज भी लगे हैं, जी जान से लगे हैं। नमन करता हूं मैं उनको, उनकी श्रद्धा को, उनकी निष्ठा को। सज्जनों, उसके बाद पीतमपुरा आश्रम बना, खूब प्रचार बढ़ने लगा और उधर पंजाब में भी बढ़ने लगा, स्पीड पकड़ने लगा। और
99 में ये सोचने लग गए कि यहाँ पीतमपुरा आश्रम भर गया, बेसमेंट भर गई, मेजनाइन भर गई, बार ग्राउंड भर गया, सड़क पे टेंट लगाने लग गए, पार्किंग ब्लॉक होने लगी, तो बड़ी चिंता होने लगी, ऐसे कैसे चलेगा, बड़ा डेंजरस है। मतलब पब्लिक को बाहर निकलने का लिए इतना रश हो जाता है। और महाराज जी भी आके उसी में रहते थे और वहां अटेंड करते थे, सत्संग भी करते थे। 1999 में ये योजना बनी कि भाई आगे कुछ करना चाहिए, तो दिव्य धाम आश्रम की स्थापना हुई 2000 सन के अंदर। ये लिया और इस पावन धरती को नमस्कार कि महाराज जी अक्टूबर 2000 सन के अंदर स्वयं इन खेतों में जब गेहूं बोई हुई थी, जिस वक्त कीचड़ था, जिस वक्त कोई बाउंड्री नहीं थी, खेतों के अंदर आकर महाराज जी ने अपने चरण यहां रखे और घोषणा की कि यह स्थान ऐसा स्थान बनेगा, यहां इन सड़कों पर देशी के साथ साथ विदेशी लोग भी घूमेंगे, ज्ञान की तलाश में आएंगे। ये बातें बहुत बड़ी लगती थी उस वक्त, समझ नहीं आ रहा था कि ये सच में हो जाएगा, ये कैसे होता चला गया। अभी दिमाग नहीं काम करता, सोच नहीं पाता, इंसान की इतना सामर्थ्य है भी नहीं कि वो समझ पाए इस चीज को। तो चले ऐसे ही नूरमहल में भी प्रचार बहुत तेजी बढ़ने लगा, ब्रांचेस खुलने लगी। महाराज जी ये भी कहते थे जब कि एक समय आएगा प्रचार बहुत तेजी से बढ़ेगा, विरोध भी बहुत होगा, विरोध भी होगा, प्रचार भी बढ़ेगा। ये समय काल शुरू हो गया 2000 सन के अंदर, मतलब यहां शुरुआत हुई। उसके बाद 2001, 2002, 2003 में कुछ महाराज जी सिस्टम में चेंजेस करनी शुरू कर दी। कुछ हेड ऑफिस दिल्ली को बनाया और दिल्ली के सिस्टम में भी मैनेजमेंट में थोड़ी थोड़ी चेंजेस शुरू करने लगी। किसी की समझ में नहीं उसकी योजना क्या है, वो करने क्या जा रहे हैं, उनका भविष्य, क्योंकि उनका विजन तो 2014 पर टिका हुआ था कि मैं समाधि में जाने से पहले पहले क्या क्या करना है। और उसके साथ साथ कि अब प्रचार बहुत बढ़ेगा तो कोई सिस्टम है आपके इंटरनल कंट्रोल करने का। महाराज जी हमें तो कुछ नहीं पता, कुछ आता नहीं, साधारण से लोग हैं, कुछ पता नहीं महाराज जी क्या कर। भाई कहते कोई सिस्टम, और कहते हैं कृपा करते करवा लेते हैं। ऐसे लोग साथ संगठित हुए, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल सिस्टम, उस वक्त नूरमहल और दिल्ली प्रचार था, देश के अन्य भागों में नहीं था, सिस्टम डेवलप किया जिसको महाराज जी ने स्वयं अपना पूरा टाइम दे के करेक्शंस करानी, ऐसे करो, इसमें ऐसे नहीं, ऐसे करो। महाराज जी की बड़ी कृपा, सब करने कराने वाले आप है लेकिन पीछे रहते, किसी को कुछ नहीं पता। सिस्टम बना, उसके बाद प्रचार सच में बड़ी तेजी से ब्रांचेस खुलने लगी, देश के कोने कोने में शाखाएं खुलने लगी। उधर पंजाब के अंदर प्रचार बढ़ने लगा, अचानक विरोध भी बढ़ रहा है, प्रचार भी बढ़ रहा है, सब हो रहा है। और ये गति जबरदस्त चली 5-6 साल। अचानक 2009 के अंदर, 8 के अंदर कोई बड़े प्रोग्राम की योजना बनी तो दिव्य उद्बोधन प्रोग्राम किया गया। स्थितियां क्या थी, क्योंकि मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, इतना टाइम नहीं है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश करो कि वो क्या दिव्यता उसकी, क्या दिव्य शक्ति है, कैसे वो अपनी दिव्यता से क्या क्या कर सकते हैं। और हमें प्राउड होता, हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं, हमें मौका मिला है, हमें अवसर मिला है, अनमोल समय मिला है, हमें कहीं छूट ना जाए, बस यही प्रार्थना। क्योंकि हम हैं कैसे हैं, हमारी बैकग्राउंड कैसी हम नहीं जानते, हमें कोई अध्यात्म का ज्ञान नहीं, सब महाराज जी की कृपा। बस प्रार्थना हर श्वास में यही निकलती, महाराज जी अंतिम श्वास बस आपके चरणों में निकले, और कोई इच्छा नहीं है जिंदगी की। बहुत कृपा है आपकी, बहुत कुछ दी, इस काबिल नहीं है जो आपने प्यार दिया है, जो मौका दिया है हमारे जैसे लोगों को। क्योंकि मुझे याद है 2003 में जब महाराज जी को एक बार कहा, महाराज जी हमें अब बहुत प्रचार बढ़ रहा है महाराज जी, हमें समझ नहीं आता कैसे कर। महाराज कहते अरे जितना होता कर लो, करने वालों ने अभी आना है, वो बातें भूली नहीं है। और अब सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। इन 7 सालों में समाधि काल के अंदर महाराज जी की हर योजना साकार रूप ले रही है, साकार होती जा रही, दिखने लगी है, महसूस होने लगी है, स्पष्ट होने लगी है। तो 2009 में दिव्य उद्बोधन प्रोग्राम किया गया पंजाब में। उसके बाद महाराज जी बहुत जल्दी में, समय जो नजदीक आ रहा था, बहुत जल्दी में
बड़ा प्रोग्राम करना है, सबको इकट्ठे करना है, सब प्रेमियों को एक जगह, क्योंकि उनको अपने अब जो विचार थे उसको डीकोड जो करना था, क्योंकि ये कोडिंग रह जाती हमें समझ नहीं आती, डीकोड करना था। तो 2010 के अंदर दिव्य शांति महोत्सव नूरमहल के अंदर, और पंजाब की संगत ने स्पेशली उनको बधाई कि उन्होंने महाराज जी की उस सेवा को सारे देश ने सहयोग दिया, लेकिन जो सेवा की जिस तरीके से प्रोग्राम हुआ, अनएक्सपेक्टेड लोग हैरान थे। इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी पब्लिक और इतना जबरदस्त कार्यक्रम, और उसके अंदर महाराज जी ने क्या मैसेज दिया? उठो, कर लो, एक जागृति, एक कर लो संदेश दिया। उसके ऊपर कोई शिकायत नहीं कर सकते। हम ही आलसी बने रहे, हम ही लापरवाह बने रहे, हम ही बेफिक्र बने रहे। लेकिन महाराज जी ने उस प्रोग्राम के अंदर, याद करना आप में से बहुत सारे लोग उसमें थे, लेकिन महाराज जी ने सबको कहा यह समय है करने का, यह समय है कुछ कर दिखाने का, यह सेवा का समय है। ये आपको वो ज्ञान मिला है जिस ज्ञान के सामने कुछ भी असंभव नहीं, केवल निष्ठा, समर्पण और प्रार्थना साथ होनी चाहिए, कोई काम संभव नहीं है। अब थोड़ा